स्वाति मुस्कुराई। डेर तो डेर होता है, चाहे आधी रात को पुराने कब्रिस्तान में जाकर सीटी बजाने की बात ही क्यों ना हो। वो डरी हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। डर गई? विक्रम ने उसकी नाक के नीचे धातु की सीटी लहराते हुए ताना मारा। स्वाति ने उसका हाथ झटक दिया। बस बताओ कब और कहां, उसने ठोड़ा ऊंचा करके कहा। अंदर ही अंदर उसके पेट में तितलियां घबराहट से फड़फड़ा रही थीं। विक्रम, जो हमेशा ड्रामा करता था, उसने अपनी जेब से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। यह एमटीवी डार्क स्क्रॉल से एक प्रिंटआउट था, जिसमें कब्रिस्तान के भूतिया इतिहास के बारे में बताया गया था। रात के 12 बजे वहां पहुंच जाना, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। या फिर डर के भाग जाना। कब्रिस्तान के लोहे के दरवाजे बहुत बड़े दिख रहे थे। वे जंग खाए हुए थे। मकड़ियों के जाले सलाखों से भूतिया कफन की तरह चिपके हुए थे। स्वाति कांप उठी। रात की हवा में नम मिट्टी की गंध और कुछ अकठनीय था। उसने धक्के से गेट खोले। विरोध में उनके कब्जे चरमरा गए। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। केवल एक छोटा सा चांद दिखाई दे रहा था, जो तेजी से चलते बादलों के पीछे छिपा हुआ था। परछाइयां उसके चारों ओर भयानक रूप से नाच रही थीं। स्वाति ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसका हर कदम भारी था। उसके जूते कीचड़ भरी जमीन में ढंस रहे थे। वह झिंगुरों की आवाज सुन सकती थी और कुछ और, एक धीमी दर्द भरी चीख। उसने वह पुराना बरगद का पेड़ ढूंढ निकाला, जिसका जिक्र एमटीवी डार्क स्क्रॉल के लेख में था। उसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह रात के आकाश में पंजे मार रही थीं। इसके नीचे एक टूटा हुआ संगमरमर का मकबरा था, जो आधा झाड़ियों में छिपा हुआ था। स्वाति ने अपना फोन निकाला। रात के 11:58। विक्रम अभी तक नहीं आया था। वह शायद उसे डराने के लिए कहीं झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। वह कब्र पर बैठ गई। ठंड उसकी जींस से रेंगती हुई महसूस हो रही थी। उसके चारों ओर कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगुरों की आवाज बंद हो चुकी थी। सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक हवा का एक झोंका कब्रिस्तान से होकर गुजरा, जिससे गिरे हुए पत्ते उसके चारों ओर घूमने लगे। स्वाति ने अपनी शाल कसकर पकड़ ली। विक्रम कहाँ था? उसे बेचैनी होने लगी थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सीटी अपने होठों से लगाई। यही समय था। 3 तेज आवाजों ने सन्नाटे को चीर दिया। कब्रिस्तान में आवाज गूंज उठी, जो कब्रों से टकरा रही थी। हवा और तेज चलने लगी। हवा काफी ठंडी हो गई थी। स्वाति ने सीटी पकड़ रखी थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। क्या यह उसकी कल्पना थी या तापमान वास्तव में गिर रहा था? एक टहनी टूट गई। स्वाति घूम गई। उसकी नजरें अंधेरे में इधर उधर भाग रही थीं। क्या वहां कोई था? उसे यकीन नहीं हो रहा था। परछाइयां उसके साथ खेल रही थीं। विक्रम, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। सिर्फ सन्नाटा ही जवाब था, लेकिन अब वह कुछ और सुन सकती थी। फुसफुसाहट, धीमी, अस्पष्ट, लेकिन निश्चित रूप से वहां कुछ था। स्वाति की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट उसके चारों ओर से आ रही हो। वे सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह थे, लेकिन हवा में बहते हुए वह लगभग शब्दों को समझ सकती थी। वह अपने पैरों पर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर देख रही थीं। उसे वहां से निकलना था, अभी। एड़ी घुमाते हुए वह लोहे के फाटकों की ओर दौड़ी। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही वह फाटकों पर पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंधली चांदनी में कब्रिस्तान धड़कता हुआ लग रहा था। और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति, लंबी और कंकाल जैसी, बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। स्वाति की सांस उसके गले में अटक गई। आकृति दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई थी। कांपती हुई सांस लेते हुए वह कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। उसके पीछे लोहे के फाटक बंद हो गए, लेकिन उनके बंद होने से ठीक पहले उसने कसम खाई होगी कि उसने फिर से उस आकृति को देखा। इस बार और करीब से। उसकी आंखें उसमें चुभ रही थीं।